आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के एजाज से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मिलकर सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल सपुर्द की। तकरीब में विफाकी वज़रा और सर्विसेज चीफ ने भी शिरकत की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़रा आला समेत अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। सदर और वजीर आजम का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने खिताब में कहा, फील्ड मार्शल ने मार्का हक में फ्रंट से लीड किया। वतन का दिफा करने वाले हीरोज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल ने ईमान और यकीन के साथ मुल्क का दिफा किया, जिसका मैं गवाह हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। मिलिट्री फतह के साथ साथ इखलाकी और सिफारती कामयाबी भी हासिल की। जारियत करने वाले दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया और सबक सिखाया। हम अपने हीरोज की खिदमात के मोहतरफ हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ और नेवल चीफ को भी सलाम पेश किया। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। बैरूनी जाहिरियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांड इस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और खुजदार में दहशतगर्द हमले के शहीदों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सियों की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने के आज़म का यादा। शुरका ने कहा, खुद को दहशतगर्दी का शिकार जाहिर करने वाला भारत खुद दहशतगर्द है। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सियों का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अफवाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। फोरम ने मार्का हक के फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। अफवाज की पेशा वराना महारत, बुलंद हौसले और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की तारीफ। फोरम ने कहा, पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सियासी क़यादत को पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल लज़्म से कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर भी रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून का सामना किया। फोरम ने नौजवानों के जज्बे और मुतहरिक शिराकत को तहे दिल से सराहा। शुरका ने सैयद आसिम मुनीर की गैर मुतज़लज़ल क़यादत का एतराफ़ करते हुए फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने तमाम रैंक्स के बुलंद हौसले, आला ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। हालिया कामयाबियों को अल्लाह ताला का फजलो करम करा दिया। भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। 71 की जंग का बदला ले लिया। अब हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, भारत को गरूर था पूरी दुनिया साथ खड़ी होगी। उनके दोस्त भी न्यूट्रल हो गए और न्यूट्रल मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया। सिपा सालार की दानिशमंदाना लीडरशिप की बदौलत जंग में कामयाबी मिली। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज कौम ने दिया है। इस इत्तेहाद को आगे लेकर चलें तो दुश्मन हमें मैली आंख से नहीं देख सकेगा। जब तक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता, पाकिस्तान बराबर साथ देगा। वो दिन आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वजीर आजम ने आजाद कश्मीर में शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी रकम तकसीम की। पाक भारत जंगबंदी बरकरार है। भारतीय वजीर दिफा की ट्रेलर और फुल प्ले की बात इंतहाई गैर जिम्मेदारी है। शराफत और इज्जत इसी में है कि सुलह कर ले। नायब वजीर आजम इसाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक भारत मिलिट्री हुकाम की बातचीत जारी है। भारत इसराइल ताल्लुकात से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौजदार सानहे पर दिल खून की आंसू रोता है। हम भारत की तरह बुजदिल नहीं। इंडियन प्रॉक्सीज बाज आ जाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सहफरीकी इजलास में तय पाया कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
खुजदार में स्कूल बस पर हमले में जख्मी होने वाली 8वीं जमात की तालबा सहर सलीम दम तोड़ गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड हमले में शहीद होने वाली तालबात की तादाद 4 हो गई। शहीद हिफ्जा कौसर की औकाड़ा में तदफीन। शहीद सिपाही मोहम्मद इकबाल मियावाली में सुपुर्द खाक। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई। बलोचिस्तान में मौजूद प्रॉक्सियों ने हमले को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया। मैदान जंग में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। खुजदार में दहशतगर्दी करने वालों को कुचलना चाहिए। इन दहशतगर्दों का असला फराम करने वाला हमारा दुश्मन है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। अली जफर ने कहा बस बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। भारत दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है। शहरी रहमान बोली खुजदार वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम बहादुर कौम हैं, दुश्मन के सामने नहीं झुकेंगे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का कहना था मासूम बच्चों की शहादत के दिलखराज वाक़े ने बैनुल अक़वामी बरादरी का ज़मीन झंझोड़ कर रख दिया। पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता का शिकस्त हुई। हमें अब अपना पेट काट कर दिफाई बजट दुगना और तिगना करना होगा। डेवलपमेंट की नहीं दिफा की बात करना होगी। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं पाक फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ मार्का मारा। अब फौज और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा। भारत की घटिया फौज हमारे बच्चों तक आ गई है। इसका जवाब भारतीय प्रॉक्सीज, रॉ और कलदम BLA से लेंगे। सिपा सालार को फील्ड मार्शल का एजाज दिया गया है। वो ताहयात, सिपा सालार और तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत करेंगे। अमेरिका, बरतानिया, रूस, जर्मनी और कनाडा की खुजदार में दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा बच्चों की शहादत पर अफसोसदा हैं। रूसी सफारत खाने ने अपने बयान में कहा उम्मीद है जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। जर्मन सफीर का कहना है हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, बच्चों समेत मासूम शहरियों के कत्ल पर सदमे में है। कैनेडियन हाई कमीशन का मुतासा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। यूनिसेफ की जानिब से भी हमले की शदीद मजम्मत। कहा स्कूल जाना किसी भी बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन रहनुमा अजीम हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भारत और पाकिस्तान में जंगबंदी मैंने कराई। दोनों मुल्कों को तिजारत का कहकर जंग रुकवाई। अफसोस के साथ कहता हूं जंगबंदी के बाद भारत में कहा गया कि ये ट्रंप का कसूर है। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एहलकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक हैसियत के मुनाफी सरगर्मियों पर भारतीय एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके फैसले से आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। मईशत के साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेजी लाई जाएगी। वफ़द का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के अमल में ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कंट्री पार्टनरशिप से $20 अरब से ज़ायद की तरक्याती सरमायाकारी होगी। MD वर्ल्ड बैंक ने कहा पाकिस्तान की मुआशी शोबे में हालिया कारकर्दगी और इस्तेहकाम मिसाली है। ट्रंप ने घर आए एक और मेहमान की बेइज्जती कर डाली। जनूबी अफ्रीकी हममनसब पर सफेद फार्म किसानों की नस्लकुशी का इल्जाम लगाया। रामाफोसा ने ट्रंप का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ आने वाले सफेद फार्म गोल्फर्स ने भी अपने सदर को धोखा दिया। कहा हम बिजली की तारों के हिसार में रहते हैं। जनूबी अफ्रीकी सदर ने तंज किया माफ कीजिए मेरे पास आपको तोहफे में देने के लिए जहाज नहीं। ट्रंप ने जवाब दिया आपके पास होता तो मैं जरूर लेता। अमेरिकी सदर ने कतर के लग्जरी बोइंग तैयारे का तोहफा कबूल कर लिया। पेंटागन ने तस्दीक कर दी।
पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस में 16% बेहतरी रिकॉर्ड की गई। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स का स्कोर 11% बेहतर रहा। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सर्वे के नताइज का ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क में महंगाई और शरह सूद में तेजी से कमी आई। मजमूई कारोबारी एतमाद में बेहतरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे नुमाया रहा। मनफी 3% के मुकाबले में 15% मस्बत हो गया। रिटेल और होलसेल सेक्टर्स का एतमाद मनफी 18 के मुकाबले में मस्बत 2% पर आ गया। खिदमात के शोबे में कारोबारी एतमाद में इस्तेहकाम रहा। कारोबारी एतमाद 2% से बढ़कर मस्बत 10% हो गया। बच्चों कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना, फितना और फसाद का ईंधन न बनना। जो बच्चे बहकावे में आ गए वो आज जेलों में पड़े हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा में तलबा से खिताब। कहा, एक जमात ने 9 मई को जो कुछ किया वो दहशतगर्द और दुश्मन करते हैं। क्या आजादी ये होती है कि दुश्मन का ख्वाब हम पूरा करें? हम पत्थर नहीं, कलम, बंदूक नहीं, लैपटॉप उठाएंगे। लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की। देख लें, मुझे जेलों में डालने वाले आज कहां और मैं कहां खड़ी हूं। मुल्क का मुस्तकबिल अब महफूज और मजबूत हाथों में है। बानी की रहनुमाओं से मुलाकात नहीं कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है, फिलहाल किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जंग भी हो तो बिलाखिर मुज़ाकरात ही होते हैं। मुज़ाकरात मुल्क और जमहूरियत के लिए होने चाहिए। सियासी इख्तिलाफ जरूर रखें, लेकिन जेलों में डालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक फैसले हों तो बानी PTI बाहर होंगे। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में यूरोपीय सिफारतकारों के वफ्द पर फायरिंग। जनीन में कैंप से इसराइली फौज की फायरिंग शुरू होते ही वफ्द के अरकान ने भागकर जान बचाई। इसराइली फौज का कहना है, वफ्द ऐसे इलाके में दाखिल हुआ जहां उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। कनाडा, बरतानिया, इटली, बेल्जियम और डेनमार्क की सिफारती वफ्द पर फायरिंग की शदीद मुजम्मत। फ्रांस, इटली और स्पेन का इसराइली सिफारतकारों को तलब करके एहतजाज, वजाहत तलब कर ली। यूरोपीय सिफारती वफ्द जनीन कैंप में इसराइली जारहियत की तबाहकारियों का जायजा लेने आया था। आइंदा माली साल के बजट में 90 लाख छोटे किसानों के लिए वजीर आजम रिलीफ पैकेज की तैयारी। बजट में छोटे काश्तकारों के लिए कर्ज स्कीम शुरू की जाएगी। वजीर आजम ने हिदायत जारी कर दी। जराये का कहना है, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन के दरमियान खुसूसी मुलाकात में कर्ज स्कीम के खद्दोखाल पर बातचीत हुई। कर्जों की स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट सितंबर में लॉन्च करने का टास्क दे दिया गया। वजीर आजम जरिए पैकेज के तहत 12.5 एकड़ से कम जमीन के काश्तकारों को कर्ज और फसलों की इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा असद कैसद को 20 दिन की राहदारी जमानत दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस SM अतीक शाह और असद कैसद में दिलचस्प मकालमा। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया, सूबे में आपकी तीसरी हुकूमत है, सूबे और नौजवानों के लिए क्या करेंगे? असद कैसद ने बताया, हमने स्वाबी में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। पड़ोसी मुल्क $840 अरब की IT सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, हम सिर्फ 2 अरब की कर रहे हैं। 70% नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करें। यहाँ कोई फाइनेंस का माहिर नहीं था कि कराची से बंदा बुलाया। इस्लामाबाद का एक और मंसूबा 35 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, रात तक फिनिशिंग वर्क मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मंसूबे से मोटरवे और मरी की तरफ सफर करने वालों को रिलीफ मिलेगा। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में रेंजर्स और CTD की कार्रवाई। फितना ख्वारिज के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, मुल्जिमान में नेमतुल्लाह उर्फ आबिद, मोहम्मद नूर उर्फ मानी और साबिरुल्लाह उर्फ दानियाल शामिल हैं।
मुल्जिमान का ताल्लुक फितना ख्वारिज कमान में रोमान रईस और इस्लाम दीन ग्रुप से है। इस्लामाबाद से अगवा गैर मुल्की समेत 2 मुकवे बाजियाब। पुलिस का कहना है अगवाकारों ने रिहाई के लिए 2 करोड़ तावान मांगा था। अगवा बराए तावान गैंग के 8 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 7 जून को होने का कभी इम्कान। स्पार्को के मुताबिक जिलहज के नए चांद की पैदाइश 27 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:02 पर होगी। साइंसी लिहाज से 27 मई को मुल्क भर में चांद नजर आने के इम्कान तकरीबन न होने के बराबर हैं। यकुम जिलहज 29 मई को मुतवक्के है। ईद उल अजहा 7 जून को होगी। इस साल 64,000 से ज्यादा आज़मीन हज की सादत हासिल करने से महरूम रह जाएंगे। जिम्मेदार कौन है? निजी हज ऑपरेटर्स ने काबीना की हज पॉलिसी में ताखीर और सऊदी हुकूमत की सख्त शराइत को इंतजामात मुकम्मल न होने की वजह करार दे दिया। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि सारे मामले में सऊदी हुकूमत का कोई किरदार नहीं। नाअहली की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। हज ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल से फलस्तीनी हम मनसब की मुलाकात। मुस्तफा कमाल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। कहा पाकिस्तानी कौम बहादुर फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। इसराइल के अस्पतालों और तिबी अमले को जानबूझकर निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। ये नस्ल कुशी पर मबनी मुहिम और मजालिम फौरी बंद होने चाहिए। पाकिस्तान का फलस्तीनी कौज से गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। फलस्तीनी वजीर ने पाकिस्तान की तारीखी हिमायत को सराहा। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी में दर्जा हरारत 50, दादू, जैकबाबाद, रहीम यार खान और बहावलपुर में 48 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर और पेशावर में पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री, शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की गई। मशरिक़ वस्ता बुहेरा अरब में हवा के कम दबाव का सिस्टम बन गया, जो अगले 36 घंटों में डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है पाकिस्तानी साहिली इलाकों को सिस्टम से कोई खतरा नहीं। सयाहों के लिए खुशखबरी। बाबूसर टॉप 6 माह की बंदिश के बाद खोल दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान और चीन तक सफर करने वालों को मुख्तसर रास्ते की सहूलत मिल गई। बाबूसर टॉप को गुज़श्ता साल नवंबर में शदीद बर्फबारी के बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। वाशिंगटन में फायरिंग से खातून समेत इजरायली सफारतखाने के 2 एहलकार हलाक। वाकया यहूदी म्यूजियम में तकरीब के बाद पेश आया। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर 30 साल के एलिस को गिरफ्तार कर लिया। FBI का कहना है तहकीकात में मुमकिन दहशतगर्दी का जायजा लिया जाएगा। सदर ट्रंप ने वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा अमेरिका में नफरत की कोई जगह नहीं है। सैयद आसम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने से ओहदे की इज्जत बढ़ी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर कहते हैं भारत से जंग में फील्ड मार्शल आसम मुनीर की मेहनत से दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ। भारत को अब पता चला किस तरह पाकिस्तान ने घुसकर मारा। सिर्फ भारत नहीं, अब दुनिया पाकिस्तान से खौफ खाएगी। भारत को खुशदार हमले का हिसाब भी देना होगा। PSL 10 का बड़ा टाकरा। एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कराची किंग्स की पहले बैटिंग। अहम मैच में कप्तान डेविड वार्नर की उम्दा बैटिंग। 52 गेंदों पर 75 रन बनाकर आउट हो गए। दीगर बल्लेबाजों ने साथ न दिया। टेम साइफर्ट 16, जेम्स फिंस 4, साद बेग 11 और इरफान खान 18 रन पर पवेलियन लौट गए। आज जीतने वाली टीम दूसरे क्वालिफायर में इस्लामाबाद से टकराएगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान नकमल के जबरदस्त तज़किये और तबसरे। आज अदाकार हसन अहमद बनेंगे मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।